जो पुलिस वाले जो अपने आप को वो बाहुबली समझ रहे हैं, मैं उनको बाहुबली नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने भाई के साथ अपराध किया है। अगर कोई भी हमारे इसमें लिखा हुआ संविधान में कि अगर कोई आतंकवादी भी होता है, अगर वो भी सरेंडर किया जाए तो उसको हम गोली नहीं मार सकते हैं। भाई ने सरेंडर करने के बावजूद भी पुलिस वालों की सोची समझी साजिश थी कि गोली मरवाई गई है। सुन रहे हैं कि जवनिया गांव के लिए 1400 करोड़ रुपए का मुआवजा आया था बसाने के लिए। वो मुआवजे की मलाई नहीं चाट पा रहे थे। पूरी जो सच्चाई थी अपने भरत भूषण जी बता रहे थे, लेकिन वो नहीं, उनको पच रहा था कि बताएं। कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। यहाँ पे फिर कुछ लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जैसे कि आप कैमरे में देख भी सकते हैं। आप उधर देख सकते हैं कैमरे में कि कैसे बार बार कुछ ना कुछ लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। पूरा झोल बिहार सरकार का है जी। बिहार सरकार ने ये जानबूझ के ये अपराध करवाया है, क्योंकि वो धर्म का काम कर रहा था, नेकी काम कर रहा था, उनको पसंद नहीं आया वो काम। देश तो हमारा है, बिहार है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, दुनिया पे मिलती है पिस्टल। उसने कोई गलत काम में उठाई है क्या? पंडित चंद्रशेखर आजाद जी पे भी थी पिस्टल, म्यूजियम में रखी हुई है। देश धर्म के लिए लड़े थे, भाई भी देश धर्म के लिए लड़ाए। हम फिर भी हम इसका समर्थन नहीं करते कि कोई पिस्टल से ही आज़ादी मिलेगी या उसी से ही वो होगा। लेकिन उनका जो उसके लिए कानून बैठा है ना, उनको पकड़ के उन पर आर्म्स एक्ट लगा था या सत्यापन करता उन पर लाइसेंस है कि नहीं है, सरेंडर कर चुका था, मुकदमा देते, गोली मार दी, गोली मारने के बाद टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया। न्याय तो सरकार को देना है। जो अन्याय हुआ है सबसे पहले एनकाउंटर कहना बंद करे सरकार और मीडिया। एनकाउंटर जो चिल्ला रही है, एनकाउंटर नहीं हुआ है। ये साफ तौर पे एक युवा क्रांतिकारी समाज सेवी जो समाज के लिए आवाज़ था, उसको दबाकर हत्या करके और षड्यंत्र करके जो दिखाया है, जो कानूनी मॉब लिंचिंग करके दिखाई है। ये कानूनी जो मॉब लिंचिंग जो एनकाउंटर के रूप में हथियार बना लिया पुलिस ने, ऐसे हथियार का गलत तरीके से इस्तेमाल करके हमारे युवा नौजवानों को मारने वाले पुलिस अधिकारियों पर केवल एक ही कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी रूप से फांसी की सजा दी जानी चाहिए। फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए। नहीं, पुलिस का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि पुलिस ने बोल दिया ना भरत आतंकवादी था। वो एक पागल कुत्ता नेता जनता की वोट लेता है और जनता का ही एक युवा लड़का मार दिया जाता है, वो अपराधी बताता है। एक युवा की हत्या हुई है, उस युवा की हत्या हुई है जिसने अपने घर का अन्न त्याग कर, सुख त्याग कर गरीबों के सुख के लिए लड़ाई लड़ी थी। यही निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार काम नहीं करती। अगर काम करती तो भरत तिवारी आज जिंदा होता। जिसको अपराधी बता रहे हैं वो क्यों नहीं बता रहे? वो सारे सिस्टम में बैठे एक से बढ़कर एक अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी है, सबका रेट फिक्स है। दलाली लेने का, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसा देने पर दलाली, राशन पर दलाली, राशन कार्ड बनवाने पर दलाली, हर चीज पर दलाली। यही सिस्टम का फेलियर था और इसी फेलियर की भेंट चढ़ गया भरत तिवारी। समर्थक में आए तो आपको क्या लगता है कि उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? न्याय मैडम जी वही है कि हमारे हिंदू में शास्त्रों में कहा गया एक शस्त्र होता है, एक शास्त्र होता है। अगर शास्त्रों से नहीं मिलेगा तो शस्त्रों से दिया जाएगा। अभी आपने एक भरत तिवारी मारा है, यहाँ करोड़ों भरत तिवारी है, हम भी भरत तिवारी है, सारे भरत तिवारी है। हाँ जी, जो पुलिस वाले जो अपने आप को वो बाहुबली समझ रहे हैं, मैं उनको बाहुबली नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने भाई के साथ अपराध किया है। अगर कोई भी हमारे इसमें लिखा हुआ संविधान में कि अगर कोई आतंकवादी भी होता है, अगर वो भी सरेंडर किया जाए तो उसको हम गोली नहीं मार सकते हैं। भाई ने सरेंडर करने के बावजूद भी पुलिस वालों की सोची समझी साजिश थी कि गोली मरवाई गई है। क्यों मरवाई गई है? गांव वाले कह रहे हैं 3 गोली मारी है, सारे कह रहे, पर भाई के जो रिपोर्ट आई है पीएम, तो उसमें 5 गोली कहाँ से आ गई? 3 गोली तो उनको पैरों में मारी गई है, एक उनके जननांग में मारी गई है और एक सीने में मारी गई है। एक क्या सोच के मारा गया है, या गवर्नमेंट की चाल थी, या बिहार सरकार जो सम्राट जी हैं उन्होंने मरवाया है, क्या है? सुन रहे हैं कि जवनिया गांव के लिए 1400 करोड़ रुपए का मुआवजा आया था बसाने के लिए। वो मुआवजे की मलाई नहीं चाट पा रहे थे। पूरी जो सच्चाई थी अपने भरत भूषण जी बता रहे थे, लेकिन वो नहीं, उनको पच रहा था कि बताएं। ठीक है जी, राम राम जी, धन्यवाद। अरे वो जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बार बार कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। यहाँ पे फिर कुछ लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, जैसे कि आप कैमरे में देख भी सकते हैं। आप उधर देख सकते हैं कैमरे में कि कैसे बार बार कुछ ना कुछ लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है भरत तिवारी को कैसे न्याय मिल सकता है?
हम यही चाहेंगे कि बिहार पुलिस जनानियों की तरह काम कराए। उन्होंने एक निर्दोष को मारा है, हम यही चाहेंगे कि उनको पूरा इंसाफ मिले। नहीं तो इंसाफ तो हम भी चाहेंगे कि उनके साथ जैसा हुआ है हम भी यही चाहेंगे कि उनका भी इनकाउंटर हो। उनका कोई इस्तीफा नहीं दिया है, पुलिस वालों का सब गुमराह करा जाए, प्रमोशन कर दिया गया है। पुलिस वालों का कहना है कि उन्होंने आत्मसमर्पण का सिर्फ दिखावा किया है। वीडियो में आप देख रहे हो मैडम जी, जो आप वीडियो डाली है उसमें उन्होंने जो हथियार ले रखे थे उन्होंने फेंका है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो उनके फेसबुक पे जो वीडियो डाली थी मैडम, उनके फेसबुक से भी वीडियो हटाई गई है। ऐसा क्यों? किसी को मेंटली टॉर्चर करोगे, रात रात तक कोई गाड़ी लाएगा तो मेंटली कोई कहेगा कि ये पागल है, तो दिमागी हालत से वो क्या। जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेगा वो क्या ऐसा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। उन्होंने बिहार से छतरपुर बागेश्वर धाम तक पैदल यात्रा भी करी है। मध्य प्रदेश से आते हैं हम भाई के समर्थन में। उन्होंने बिहार से पैदल यात्रा मध्य प्रदेश बाबा बागेश्वर धाम तक के करी थी उन्होंने, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो एक अपराधी थे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपना हथियार फेंका था, तो अब बिना लाइसेंस के हथियार रखना सही है? मैडम ये तो कानून की नज़रों में सही नहीं है। हाँ जी, ये तो हम कह रहे हैं कि एक अपराध है, लेकिन भाई ने कभी न कोई गोली चलाई न कुछ। जब टेररिस्ट को, मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट को जब एनकाउंटर नहीं होता है तो इनका बेचारे गए तो करने का मौका दिया जाता है। जब 11/11 मुंबई में अटैक हुआ था, उसको जब फांसी हुई थी तो हमारे भरत तिवारी जी को क्यों मारा गया? यही अंतिम इच्छा ही पूछी गई। जो कसाब था जो फांसी हुई थी उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी हुई थी, तो बिरयानी खिलाई गई थी। भाई की क्या अंतिम इच्छा नहीं पूछी गई, ये बताओ। बस यही है कि सम्राट चौधरी पे विपक्ष में आ गए तो इसलिए मरवा दिया। 1400 करोड़ का वो था, घोटाला हो रहा है, उस पर खा ले। जब बिहार में घोटाला हो रहा है तो आपको क्या लगता है अगर वहाँ से उनको हटा दिया जाएगा सीएम के पद से तो कौन आना चाहिए? मैडम जी ये तो जनता की राय है, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि ये तो सारा भरत तिवारी जी को बोल रहे हो वीर क्रांति थे, तो उनको मैडम सबसे पहले न्याय मिलना चाहिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उनको राष्ट्रपति सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो कोई टेररिस्ट नहीं थी, कोई अपराधी नहीं थे, ना ही कोई रेपिस्ट थे। मैडम हमारे भारत देश में ऐसा होता है कि रेपिस्ट हो, अपराधी हो, आतंकवादी हो, उनको डायरेक्ट गोली नहीं मारी जाती, फांसी नहीं सुझाई जाती है। ठीक है, भाई को बिना फालतू में और बिना पूछे गोली मारी गई। जब भाई ने सरेंडर कर दिया है, वीडियो में दिख रहा है, फिर भी गोली मारी गई है। सोची समझी बिहार सरकार की साजिश है। तो हम जानते हैं कि उन और लोगों की क्या राय है। सर आपका नाम क्या है? मेरा लक्ष्मण हिंदू। आप कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद से आए जी। फरीदाबाद से आए हैं। आपको क्या लगता है कि भगत तिवारी जी को कैसे न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा जब सब इकट्ठे होगी, जब जनता इकट्ठी होगी तो न्याय तो मिलना जरूरी है, क्योंकि उनकी हत्या जो अपराध नहीं था फिर भी उसकी हत्या की गई। जब उसने अपने आप को सिलेंडर कर दिया तो फिर गोली मारने की क्या जरूरत थी? ये सोची समझी साजिश है प्रशासन की। तो जिसने ये घोर अपराध किया है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या बिहार सरकार का आपको कुछ झोल नजर नहीं आ रहा है? पूरा झोल बिहार सरकार का है जी। बिहार सरकार ने ये जानबूझ के ये अपराध करवाया है, क्योंकि वो धर्म का काम कर रहा था, नेकी काम कर रहा था। उनको पसंद नहीं आया वो काम, उनको वो काम पसंद आता जो उनके हित में हो, जो उनके हित के लिए बोला जाए। उन्होंने जनता के हित के लिए आवाज उठाई थी भरत तिवारी जी ने, बस उनको ये बात बुरी लग गई और उनको मरवा दिया। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करके पता चला है कि वहाँ पे कोई 14 करोड़ का कुछ काम होने वाला था, जिसे भरत तिवारी ने उसका भंडाफाश करा था। इस चक्कर में उन्हें मरवाया गया। देखो जी, ये चीज तो, ये आवाज तो हमेशा उठाते थे वो, हमेशा न्याय की आवाज उठाते थे। जो काम के लिए पैसा आया है जो सरकार के पास, भाई उसको काम करो ना, इस चीज की आवाज उठाते थे। और जो अधिकारी हैं बड़े, उनको बुरी लग गई कि भाई ये आवाज हमारे को उठा रहा है, ये हमारे नीचे गिराने का काम कर रहा है। तो इसी विषय को वो पचा नहीं सके और उनको इसका शिकार बनाया। यहाँ पे ये भी पता चला है कि जब उनका एनकाउंटर हुआ था तो उनके पास पिस्टल पाई गई थी, वो सही था उनको रखना? देखो जी, कोई पिस्टल नहीं पाई गई। जो उनके पास हथियार था उन्होंने उसको हथियार को भी सिलेंडर कर दिया। मान लो देश तो हमारा है, बिहार है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, दुनिया पे मिलती है पिस्टल। उसने कोई गलत काम में उठाई है क्या? पंडित चंद्रशेखर आजाद जी पे भी थी पिस्टल, म्यूजियम में रखी हुई है। देश धर्म के लिए लड़े थे, भाई भी देश धर्म के लिए लड़ाए। हम फिर भी हम इसका समर्थन नहीं करते कि कोई पिस्टल से ही आज़ादी मिलेगी या उसी से ही वो होगा। लेकिन उनका जो उसके लिए कानून बैठा है ना, उनको पकड़ के उन पे आर्म्स एक्ट लगा था या सत्यापन करता उन पर लाइसेंस है कि नहीं है। सरेंडर कर चुका था, मुकदमा देते, गोली मार दी, गोली मारने के बाद टाइम से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, सरेंडर करने के बाद मार दिया। तो ये तो कि जो वहाँ की निकम्मी सरकार है ना,
और जो उसमें सम्मानित वर्दियों का अपमान कर रहे हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी उसमें हैं, उनको निलंबित करके और ये ना करा जाए, उनको सीधा सजाए मौत का जो है वो उनका निर्णय मिले सरकार से। आपको क्या लगता है उन्हें न्याय कैसे मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हर आदमी, हर बच्चा भरत तिवारी बनेगा। जरूरी नहीं, मैंने फिर भी ये बोला, जरूरी कि पिस्टल सही, लेकिन विचारों से भरत तिवारी हो। असेंबली में बम फेंका था भगत सिंह ने, चाहता तो भाग सकते थे। भरत तिवारी भी चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने सिस्टम से लड़ाई लड़ी कि औरों को सुविधा मिले, गरीब जनता के लिए लड़ाई लड़ा। तो ऐसे विचारों की लड़ाई सब में जागृत हो, तभी संतुष्ट होंगे। सर, इस पे आपका क्या कहना है कि उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, न्याय तो सरकार को देना है। जो अन्याय हुआ है, सबसे पहले एनकाउंटर कहना बंद करें सरकार और मीडिया। एनकाउंटर जो चिल्ला रही है, एनकाउंटर नहीं हुआ है। ये साफ तौर पे एक युवा क्रांतिकारी समाज सेवी जो समाज के लिए आवाज था, उसको दबाकर हत्या करके और षड्यंत्र करके जो दिखाया है, जो कानूनी मॉब लिंचिंग करके दिखाई है, ये कानूनी जो मॉब लिंचिंग जो एनकाउंटर के रूप में हथियार बना लिया पुलिस ने, ऐसे हथियार का गलत तरीके से इस्तेमाल करके हमारे युवा और नौजवानों को मारने वाले पुलिस अधिकारियों पर केवल एक ही कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी रूप से फांसी की सजा दी जानी चाहिए। फांसी के अलावा कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आप देखो, ये सब दिखाओ, ये सब के सब भारत को न्याय दिलाने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ आ रही है लगातार। एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है शिक्षार्थी बनाम स्वार्थी, और एक तरफ चल रहा भरत तिवारी के न्याय के लिए। हम लोग तो देख रहे हैं कि एक तरफ पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं कि शिक्षार्थी आइए और शिक्षा पे हुए पेपर लीक पर आंदोलन करिए। हम लोग देख रहे हैं वहाँ आंदोलन के नाम पर कोई शिक्षार्थी नहीं है, केवल और केवल षड्यंत्रकारी, स्वार्थी और लाभार्थी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल करके, और केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हमारे बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। नीट के नाम पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। उनकी शुरुआत सनातन के विरोध से हो रही है और उनकी शाम सनातन के विरोध से हो रही है। सर, हम यहाँ पे भरत तिवारी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम भरत तिवारी के ही स्थान पे खड़े होकर ये बात करेंगे, क्योंकि कल ही एक पागल कुत्ता भौंक कर गया था माता सीता और प्रभु श्री राम के लिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, वहाँ खड़े होकर जो बोल के गए हो, कभी आओ हिंदुओं के बीच में और ये शब्द बोलकर देखना, पता चलेगा तुम्हें कि तुम धरती पे हो या नहीं हो, कितना वजन है तुम्हारे अंदर और कितनी तुम शिक्षित बातों को मंच के माध्यम से रख रहे हो, और इसे तुम शिक्षा के अधिकार का मंच बता रहे हो। ये सीजेपी के नाम पर पूरे देश का बेवकूफ बना के रख दिया इन लोगों ने। ये केवल मूर्ख बना रहे। एक तरफ बलिदान हो गया युवा का, जिसे सिस्टम की भ्रष्टाचारी को छुपाने के लिए एक युवा को मार दिया, और एक तरफ युवाओं को धोखे में रखकर केवल और केवल जालसाजी करी जा रही है। एक भी शिक्षार्थी के लिए और शिक्षित के लिए बात नहीं हो रही है। अगर शिक्षार्थी थे तो सनातन का विरोध नहीं होना चाहिए था। अगर शिक्षार्थी थे तो अल्लाह ही अल्लाह होगा ऐसे स्लोगन नहीं लगने चाहिए थे। अगर शिक्षार्थी थे तो केवल और केवल आप एक विशेष समुदाय को लेकर उसमें अपनी संतुष्टि बता रहे हो और अपने आप को हिंदू नहीं है ये बता रहे हो, तो ये तुम अपने लोगों को मूर्ख बना रहे हो। ये देश की जनता को मूर्ख नहीं बना सकते हो। तुम देश की मुख्य धारा में जो जनता चल रही है, कुछ लोगों को उस मुख्य धारा से दूर करके अपना तो सत्यानाश करोगे, उन युवाओं का भी सत्यानाश करेंगे ये लोग। सर, पर हम यहाँ भरत तिवारी जो आप कह रहे हो वो एनकाउंटर नहीं मर्डर है, तो पुलिस का तो ये कहना है कि उन्होंने आत्मसमर्पण का सिर्फ दिखावा किया है, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल पुलिस का कहना बिल्कुल सही है। आप मान रहे हो कि उन्होंने दिखावा किया है? नहीं, पुलिस का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि पुलिस ने बोल दिया ना भरत आतंकवादी था। वो एक पागल कुत्ता नेता जनता की वोट लेता है और जनता का ही एक युवा लड़का मार दिया जाता है, वो अपराधी बताता है। साले 10-10, 20-20, 50-50 मुकदमे खा के, चोरी डकैती भ्रष्टाचारी सारे मुकदमे खा के नेता बन गए साले चोर डकैत, और क्रांतिकारियों को बता रहे हैं। उसने लाइव पर अपनी पिस्टल को सरेंडर करके दिखा दिया।
उसके बाद भी तुमको ये बताना पड़ रहा है। अरे तुम्हारा जो छल था एक युवा को दबाने का और भ्रष्टाचार के उजागर से बचने का, क्योंकि तुमने गरीबों का पैसा खा लिया और वो गरीबों का खाया पैसा तुमको देना ना पड़ जाए, तुमने वो युवा मरवा दिया। ये भ्रष्टाचार, ये बिहार सरकार पे कलंक लग गया है, बिहार सरकार पे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। और जब ब्रह्म हत्या और एक कलंक लग जाएगा, ये सरकारें कभी नहीं चल पाएंगी। याद रखना, चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, एक युवा की हत्या हुई है, उस युवा की हत्या हुई है जिसने अपने घर का अन्न त्याग कर, सुख त्याग कर गरीबों के सुख के लिए लड़ाई लड़ी थी। यही निकम्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार काम नहीं करती। अगर काम करती तो भरत तिवारी आज जिंदा होता। जिसको अपराधी बता रहे हैं वो क्यों नहीं बता रहे? वो सारे सिस्टम में बैठे एक से बढ़कर एक अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सबका रेट फिक्स है दलाली लेने का। गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसा देने पर दलाली, राशन पर दलाली, राशन कार्ड बनवाने पर दलाली, हर चीज पर दलाली। यही सिस्टम का फेलियर था और इसी फेलियर की भेंट चढ़ गया भरत तिवारी। अब आप जो है बीजेपी में, बीजेपी सरकार है बिहार में भी, तो आप सीधा बीजेपी सरकार पे सवाल उठा रहे हो सर, इस चीज को क्या करें? हम हर उस नेता पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जो भरत तिवारी की हत्या पर मौन है। क्योंकि वोट अगर आप ले रहे हो और जनता को आश्वासन दे रहे हो, संविधान की शपथ ले रहे हो, भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की, भाईचारा, एकता, ये सब बनाए रखने की कस्में खा रहे हो, तो भरत तिवारी जैसा जो कार्य किया है, उन कार्य को करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा हो जानी चाहिए। सर आपका क्या कहना है इस पर? जो उनका एनकाउंटर हुआ है, लोगों को यहाँ पे कहना है कि वो मर्डर हुआ है, वो सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनके एनकाउंटर के बहाने से हत्या की गई है। मैं हरियाणा से आया हूँ और मेरा जिला झज्जर पड़ता है, मैं तहसील बहादुरगढ़ पड़ती है और गांव कसार। तो मैं वहाँ से एडवोकेट जिस तरह हैं जो ग्वालियर वाले, उनके आह्वान पे आया हूँ और मेरा अपना मन भी था। वो 17 तारीख नियुक्त कर दी गई, भाई 17 तारीख को जंतर मंतर पर के शांति प्रिय आंदोलन शुरू होगा और हस्ताक्षर अभियान भी शुरू होगा एडवोकेट अनिल मिश्रा और रक्षक मोर्चा की अगुवाई में, जिसके अध्यक्ष अमित दुबे जी हैं। और उसी के चलते हम यहाँ पर आए हैं आज गांव से। और इनकी जो हत्या की गई है उसके उसमें हम निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के ज्ञापन देने के लिए प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं।